हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज अपन एक बहुत ही कॉमन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है बीकॉम के लिए। आफ्टर 12 बच्चा सबसे पहले जो ऑप्शन सोचता है वो सोचता है बीकॉम के लिए, क्योंकि सबसे कॉमन आइटम यही है। इसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ कॉमर्स। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हैं और इसके आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या होंगे, उन सब के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। नॉर्मली जितनी बैचलर डिग्रीज है सब 3 ईयर की होती है, तो ये भी 3 ईयर का प्रोग्राम है। एडमिशन जो इसमें होगा वो होगा एक तो डायरेक्ट, यानी आपकी 12th की जो सीबीएसई बोर्ड की या फिर आपकी स्टेट बोर्ड की जो भी मार्कशीट होगी उसके बेसिस पर, यानी वो मार्क्स आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा कंपटीशन होता है एडमिशन के लिए। अच्छे कॉलेज में एडमिशन 95-96% पे भी नहीं हो पाता, तो इसीलिए परसेंटेज आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। एक है एंट्रेंस टेस्ट। कई कॉलेजेस जो होते हैं वो इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, उनका एक स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ता है। फिर यदि आप उसमें शॉर्टलिस्ट होते हैं तो ही आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज एडमिशन नहीं होगा। मोड्स की बात करें तो बीकॉम एक तो जर्नल या पास कोर्स जिसे कहते हैं, यानी वो सभी के लिए कॉमन है, सभी के कॉमन सब्जेक्ट हैं। और एक होता है ऑनर्स। ऑनर्स हो गया स्पेसिफिक, यानी आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, जैसे आप अकाउंट्स ऑनर्स करना चाहते हैं, या आप इको ऑनर्स करना चाहते हैं, या आप मैनेजमेंट यानी बिजनेस स्टडीज़ ऑनर्स करना चाहते हैं। इस टाइप के स्पेसिफिक नामों से जो कंटेंट तो यही होगा, नाम कुछ और भी हो सकते हैं अलग अलग कॉलेजेस के अंदर, तो इसीलिए उसमें ऑनर्स का भी होता है। तो डेफिनेटली ऑनर्स में आपका ऑनर है तो पढ़ना भी तो ज़्यादा पड़ेगा। तो अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो ही ऑनर्स में जाएं, अदरवाइज थोड़ा सा इजी फॉर्मेट आपके लिए पास कोर्स या जर्नल रहेगा। डिफिकल्टी लेवल के लिए बात कहूँ कि ये अबव एवरेज के लिए। अबव एवरेज का मतलब क्यों? क्योंकि गुड इन न्यूमेरिकल्स, आपका न्यूमेरिकल्स अच्छा होना चाहिए। रीज़न ये है कि इसमें न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा आता है। काफ़ी ज़्यादा का मतलब बीबीए के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, तो आपका न्यूमेरिकल सेक्शन अच्छा है तो आपको बीकॉम जो है वो सूट करेगा। एक बात और भी है, बीकॉम में काफ़ी सब्जेक्ट वो होते हैं जो कि सीए और सीएस में सपोर्ट करते हैं, तो आप बीकॉम के पैरेलल प्रोफेशनल डिग्री सीए, सीएस और सीएमए को भी पैरेलल रख सकते हैं, क्योंकि बीकॉम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। बीकॉम अगर आप दिन में 2 से 3 घंटे भी दे रहे हैं तो आपको बीकॉम को अच्छे परसेंटेज से क्लियर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर बाकी टाइम क्या करेंगे? तो बाकी टाइम आप अपना प्रोफेशनल डिग्री सीए, सीएस, सीएमए या कोई अदर लैंग्वेज प्रोग्राम करना चाहते हैं या कंप्यूटर में डिप्लोमा करना चाहते हैं, आप वेरियस थिंग्स कर सकते हैं। बीकॉम आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आपके पास काफ़ी टाइम फ्री होता है, आप अपनी अदर क्वालिफिकेशंस बढ़ा सकते हैं, जो कि आपके रिज्यूम में आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगी। इसके बाद आते हैं कि सर बीकॉम के बाद क्या होगा, क्योंकि बीकॉम तो एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं है ना, ये तो एक बैचलर डिग्री है जो कि आपको बेस देती है। आफ्टर बीकॉम ही आप बहुत सारे दूसरे एग्जामों में जा सकते हो। कहाँ सर? एमकॉम। बीकॉम के साथ बेस्ट ऑप्शन एमकॉम होता है, और एमकॉम के बाद आपकी इच्छा होगी सर अब तो मेरा नॉलेज लेवल बहुत अच्छा हो गया है, अब तो आप क्या पढ़ा रहे हो, अब तो मैं लोगों को पढ़ा दूंगा और आपको पढ़ा दूंगा, तो आप उस कंडीशन में पीएचडी कर सकते हैं और आप किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बन सकते हैं। या फिर आपको जब बीकॉम आपने कर लिए है, आप बीकॉम के बाद बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको अकाउंट्स की काफ़ी बेसिक टर्म, बिजनेस की बेसिक टर्म की नॉलेज हो गई है, तो आप अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्टअप भी कर सकते हैं। आप कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं कि सर मैं गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी करूँगा, तो वो आप बीकॉम के साथ ही चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको अपना विजन इतना दूर तक रखना चाहिए कि आप 12th के बाद ही सोचने लग जाएँ कि जैसे ही बीकॉम कंप्लीट होगी मुझे कॉम्पिटिशन एग्जाम देने हैं। तो बीकॉम के पैरेलल आप अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करिए। कॉम्पिटिशन एग्जाम में बेसिकली लगभग हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में 4 ही कॉमन सब्जेक्ट हैं। मैथ्स है जिसमें 10th का एडवांस लेवल थोड़ा सा आता है, चैप्टर 10th के ही होते हैं लेकिन क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं जिनको शॉर्ट ट्रिक से किया जाता है। तो मैथ्स हो जाती है, जीके होती है, रीजनिंग होती है और इंग्लिश। नॉर्मली ये 4 ही सब्जेक्ट सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं। आप इनकी तैयारी करें और धड़ाधड़ कॉम्पिटिशन एग्जाम देते रहें, किसी ना किसी लेवल पर कोई ना कोई एग्जाम तो आप क्रैक कर ही जाएंगे। और प्रोफेशनल डिग्री आप ले सकते हैं इसके बाद। वैसे मैं कहूँगा सीए, सीएस आप आफ्टर 12th ही ज्वाइन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन चलो देर हो गई कोई बात नहीं, आप बीकॉम के बाद भी कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको कुछ पेपर जो है वो एग्जाम भी हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट स्कीम, जो भी स्कीम चल रही होगी, या हो सकता है फाउंडेशन लेवल आपको देना ही ना पड़े इनका, सीधे ही एग्जीक्यूटिव लेवल या इंटर लेवल पे आप आ जाएं, तो आप उसके बाद प्रोफेशनल एग्जाम भी दे सकते हैं। ये ऑप्शन क्लोज नहीं हुए। कई लोग सोचते हैं अरे सर 12th दे दी, उसके बाद हमने बीकॉम ही किया, अब क्या करें, हमको तो सीएस करना था, वो तो बर्बाद हो गया हमारा टाइम। कोई बात नहीं,
आप अभी भी चालू कर सकते हैं CA, CS और CMA। तो आफ्टर बीकॉम आपके पास ये ऑप्शन रहते हैं। सैलरी की बात करें तो देखो बीकॉम कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, इट इज़ ओनली ए बैचलर डिग्री। तो सैलरी का मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू योर वर्किंग ही होगा, तो वो आपका 15 to 25,000 होता है, जो कि एक एवरेज या बिलो एवरेज है। इससे ज़्यादा वैसे BBA में आपको मिल सकता है। और इसका फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो 50,000 से 1 लाख के बीच में नॉर्मली सभी कॉलेजेस जो हैं वो आ जाते हैं। ये 3 ईयर का टोटल फी बता रहा हूँ, यानी लगभग सबसे सस्ता कोर्स जो है ना वो आपका, अगर मैं कहूँ तो बीकॉम है, साइड बाय साइड आपके बैचलर हो जाता है। और बैचलर के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि बैचलर डिग्री वो प्लेटफॉर्म आपको देती है जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। तो बीकॉम बेसिकली, अच्छा इसमें भी क्या होता है, डिफरेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में भी जा सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज में भी जा सकते हो। वैसे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ कट ऑफ जो होता है ना वो ज़्यादा होता है। सही है। तो अब इसका जो मटेरियल है डिफरेंट, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देखिए। और बाकी कॉलेजेस की लिस्ट है, अब अलग अलग सिटी के अंदर वैसे अलग अलग कॉलेज हैं, लेकिन इंडिया के टॉप 10-20 की जो लिस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। और वो लिस्ट टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है, क्योंकि रैंकिंग अप डाउन करती है। उस हिसाब से मैं प्रेजेंट सिनेरियो की लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या पाथ हैं। सेलेक्ट आपको करना है। मैं अपॉर्चुनिटीज़ बता सकता हूं, सेलेक्ट आपको करना है, बिकॉज आप सबसे अच्छा जज कर सकते हैं कि आप सूटेबल किसके लिए हैं, आप किस में फिटेस्ट बैठते हैं। भगवान ने आपके अंदर कौन से सॉफ्टवेयर, कौन से हार्डवेयर डाले हैं कि आप उसके अंदर असेंबल हो जाएंगे और आप उसके अंदर बेस्ट एग्जीक्यूटेड हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार कहूँगा कि मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूँ, सिलेक्शन आप ही को करना है। लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ पता नहीं होती है, मैं मेरा नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूँ उन अपॉर्चुनिटीज़ को बताने के लिए। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखने की है, आपके पास एडमिशन्स के लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल होंगे, गवर्नमेंट कॉलेज भी और प्राइवेट कॉलेज भी। मेरा आपको कहना है कि प्रायोरिटी जो दें वो गवर्नमेंट कॉलेज को दें। सर गवर्नमेंट कॉलेज को क्यों दें, स्कूल तो हम प्राइवेट पढ़ के आए हैं। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज इसमें ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनकी अच्छी प्रेस्टीज है। तो स्कूल लेवल की एक अलग बात थी, कॉलेज लेवल में आने के बाद मैं आपको ये कहूँगा कि आप प्रायोरिटी जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज को दें, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज इसमें आपको ज़्यादा जो एक्सपोजर है ना वो दे पाएंगे। प्राइवेट कॉलेज भी कुछ अच्छे हैं, लेकिन आप चेक करेंगे जब आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे तो ज़्यादा लाइनें जो लग रही है ना वो गवर्नमेंट कॉलेज की हैं, तो उनकी प्रेस्टीज अच्छी है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीसेस एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस कम हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की फीसेस कम हैं, तो आपको यहाँ पैसे के मामले में भी, फीस के मामले में भी गवर्नमेंट कॉलेजेस का फ़ायदा रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा, जिससे कि आपको पता लगा कि बीकॉम के बारे में क्या क्या मटेरियल जो है वो होता है। ओके, थैंक यू।